हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों जुड़ें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड हों उन तक ये बात फैले कि हम लोग सारी चीज़ें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसे ज़रूर लाइक करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली आप पता नहीं जल्दबाजी में होते हैं, क्या होते हैं, उसे लाइक या डिसलाइक करना भूल जाते हैं। अगर आपको देखिए, डिसलाइक का ऑप्शन जब होता है जब हम बहुत ज़्यादा किसी वीडियो को पसंद नहीं कर पाए या हमें कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जो लाइक का ऑप्शन है एटलीस्ट वो तो दबा दिया करो कभी कभी। ठीक है, हमें तो कुछ नहीं होगा इसमें, हमें बस ये है कि भाई हमें खुशी होगी कि काफ़ी बच्चों ने देखा और उन्हें हमें हमारा पढ़ाना कैसा लगा, अच्छा लगा। कैसा लगा हमारा पढ़ाना, अच्छा लगा, है ना। तो यही आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं हमें, और अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो उसे लाइक या डिसलाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं आपके, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको क्विज़ेस 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 मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी आपको, आपको खूब सारे नोट्स मिल जाएंगे, है ना। आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पूरा। क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पूरा ना। तो ये सारी चीज़, और डे टू डे अपडेट्स जो सबसे मेन है वो क्या है, डे टू डे की अपडेट्स। यानी कोई भी दिक्कत, मतलब जो भी न्यू नोटिफिकेशन या कोई न्यू प्रोसेस या कुछ नया एग्जामिनेशन नोटिस या आपके रोल नंबर से कुछ, है ना, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और कुछ बच्चों का जो शिकायत रहता है कि टेलीग्राम नहीं खुल रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक कॉपी कर लीजिए, वहाँ से आपका टेलीग्राम खुल जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी को ज्वाइन करिए। अनअकैडमी को ज्वाइन करेंगे तो उससे आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ भी आजकल फ्री में सर क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका एक और फ़ायदा है, आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं सर का। और अगर आपको कम में लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दे रखा है, उसे उठाइए, उस कोड को वहाँ पटकिए और अच्छा सा एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, आपको 10% का जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई नुकसान है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे तो इससे हम दोनों का ही फ़ायदा है। आपका एग्ज़ाम रिलेटेड फ़ायदा होगा और हमारा आपको पढ़ाने से फ़ायदा होगा। ठीक है, हमारा फ़ायदा ये है कि आप में से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट होंगे और वो हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है। बस यही हमारा फ़ायदा होता है, टीचर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको कहा था कि हम जो भी वीडियो लाएंगे उसमें कुछ ना कुछ अलग लाते रहेंगे। ठीक है, आज जो हम लाए हैं दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है ये, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया था, ये एफकैट का जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका उसमें 100% आने हैं। अब वो चाहे उसमें 3 आ जाएँ, चाहे 4 आ जाएँ, चाहे 5 आ जाएँ। ठीक है, हो सकता है एक भी ना आए। कई बार आपने इंडिया का पेपर देखा था ना, पीछे कॉम्प्रिहेंशन नहीं था, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से चलें कि भाई एक भी ना आए, हम याद ना करें, तो हमें नुकसान हो जाएगा। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये आपके बिल्कुल मतलब उसमें आ रखे हैं कि उस स्टेज पर आ रखे हैं कि यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट ऑल सारे कंप्लीट हो जाते हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं। इसके बाद जो कुछ बचता है वो एग्जाम में आने लायक नहीं होता। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं क्या, कचरा। क्या बोलते हैं हम उसे, कचरा। बिकॉज उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई कोई उनका कोई मतलब प्रमाण नहीं है कि वो आएंगे या कभी आए हैं आज तक किसी पेपर में। दीज आर ऑल कॉल्ड वेस्ट, दोज अदर्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वेस्ट बोलते हैं। तो हमने जितना ऑलमोस्ट ऑल करवा दिया है, आपका इंग्लिश का पोर्शन यहीं से आएगा, तो इसी को आप कर लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। मैं बार बार जो आप लोग बात पूछते हो ना कि यार ये पढ़ना सफिशिएंट है, तो उसका मैं वन सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, यही पढ़ लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट, है ना। चलिए, जो हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अब याद रखिएगा यहाँ कोई रूट वर्ड नहीं है। यहाँ क्या नहीं है, कोई भी रूट वर्ड नहीं है। आपको कोई हिंट प्रोवाइड नहीं की गई है, कोई हिंट नहीं प्रोवाइड की गई है। तो अब ये क्या है, सारे मिक्सअप हैं, अलग अलग तरह के, कोई कहीं से उठा हुआ है, कोई कहीं से उठा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इनको इन तरह से, इन मतलब किसी ऐसे तरीके से याद करेंगे कि आपके माइंड में ऑलरेडी क्या हो जाए, सेट हो जाए, माइंड में क्या हो जाए, ये सेट हो जाए। ठीक है, चलिए, जो हमारा पहला वन वर्ड है इसको हमने आपने पहले भी कर रखा था, एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। क्या है ये, हाई बीपी। और ये समस्या जो है आज हर घर का व्यक्ति जो है उसमें कोई ना कोई फैमिली मेम्बर जो है वो क्या कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, हाई बीपी से, हाई बीपी से प्रभावित है ना। ये हाई बीपी क्या होता है, आपका जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप का बढ़ जाना। क्या हो जाना, बढ़ जाना। और ये किसी भी कारण से हो सकता है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, या फूड रिलेटेड इशू भी है ये क्या है, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। और सबसे ज़्यादा ये किससे, आपके मूड से रिलेटेड है।
किससे रिलेटेड है? मूड से। मूड ज़्यादा खराब हो गया तो भाई डाउन भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, हाई भी जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, तो भी आपका हाई चला जाता है ना। तो ये सारा किससे रिलेटेड होता है? ये पर्सनल आदमी से रिलेटेड होता है। और अनफॉर्चुनेटली आज हर दूसरे घर की समस्या है, हर दूसरे घर की समस्या है, ठीक है। तो हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? असाधारण उच्च रक्तचाप। कैसा? असाधारण। साधारण होता तो नॉर्मल, बढ़ गया हल्का सा, कोई बात नहीं। असाधारण जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, इसे आप क्या कहते हैं? आप याद रखेंगे हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अति रक्तचाप। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? अति रक्तचाप। अब इसे आप याद कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। आपके घर में किसी को हो, नहीं हो तो पड़ोसी को किसी को होगा। तो अगर आपको कभी उनको लगे कि भाई हो रहा है, तो आपको क्या कहना है कि यू आर फेसिंग एन प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम लाइक हाइपर टेंशन, यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ हाइपर टेंशन। तुम कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? हाइपर टेंशन। तो बजाय कोई और हमें बताए, इससे बेटर है कि हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को उतार लें, है ना। हमें अपनी लाइफ में उतार कर देखना चाहिए कि क्या इनका कोई औचित्य है, कोई प्रमाण है, कोई किसी चीज़ से हम इसको मतलब अपनी लाइफ में ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब क्या होता है? अब क्या होता है? सपोज करो आपको गवर्नमेंट पसंद नहीं है। आज यही तो हो रहा है, आज यही तो हो रहा है ना भाई। किसी की क्या चॉइस है, किसी को बीजेपी पसंद, किसी को कांग्रेस पसंद। अब आप मेरे से मत पूछना मुझे क्या पसंद, ठीक है। आई डोंट फॉलो अप एनी पार्टी। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी, और देयर आर सो मेनी पार्टीज, है ना। तो अब क्या है, अब क्या करते हैं, मान लो बीजेपी को कांग्रेस नहीं पसंद तो बीजेपी वाले लग जाते हैं इनके खिलाफ भड़काने के लिए। कांग्रेस को बीजेपी नहीं पसंद तो ये लग जाते हैं इनके खिलाफ भड़काने के लिए। तो जो इसको क्या बोला जाता है? ये जो भड़काना है किसी सरकार के खिलाफ, सरकार क्या होती है? पावर, ऑथोरिटी। क्या होती है? ऑथोरिटी। अब ऑथोरिटी के खिलाफ अगर आप किसी को भड़का रहे हो, पब्लिक को भड़का रहे हो, उनके खिलाफ विद्रोह छिड़वाना चाहते हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? सेडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेडिशन। सेडिशन कब आपने कभी सुना होगा? ये राजद्रोह सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। जो पहले होते थे उसमें ना राजा होता था और राजा के प्रति कोई द्रोह कर देता था, उसे क्या कहा जाता था? राजद्रोह कहा जाता था। राजा के प्रति द्रोह को क्या कहा जाता था? राजद्रोह। राजा के प्रति द्रोह, है ना। संधि विच्छेद वगैरह आप करते हैं ना, संधि विच्छेद या समास, ठीक है। तो वो उसमें आता है राजा का द्रोह, राजा के प्रति द्रोह। अब इसकी जगह किसने ले ली? अब इसकी जगह ले ली गवर्नमेंट ने। किसने ले ली? गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट में राजा कौन होता है? पीएम। कौन होता है? पीएम। तो इसके खिलाफ आप भड़का रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो आप किसके खिलाफ भड़का रहे हो? पीएम के खिलाफ। तो उसे क्या कहा जाता है? सेडिशन कहा जाता है, ठीक है। हम एक एक को बड़ा अच्छे से करके चलेंगे तो आपको याद रहेंगे ये, एज एन एग्जाम्पल भी याद रहेंगे। और अगर मैं तुरंत करवाना चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करवा दूंगा और हम लोग बहुत ज़्यादा कवर अप कर लेंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा से अच्छा है कि हम वो कवर अप कर लें जल्दी जो हमें ईजिली याद हो सकते हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा घूमना ना पड़े। एडेप्टेड फॉर बोथ, क्योंकि अब टाइम आ गया पास। एडेप्टेड, और सर आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी मॉक टेस्ट में करवा ही रहे हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत का सामना करने वाला बात बनती नहीं है। एडेप्टेड फॉर बोथ लैंड एंड वाटर। ये वाटर है, क्या है? ऐसा 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 जीव, क्या है? ऐसा जीव जो लैंड पे भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है? ज़मीन पे भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है? पानी में भी रह सकता है। कहाँ से रह सकता है? ज़मीन पे भी और पानी पे भी। यानी हम कह सकते हैं स्थल तथा पानी दोनों के लिए बना हुआ जीव, यानी जो दोनों में सर्वाइव कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? एम्फीबियस। क्या कहा जाता है उसे? एम्फीबियस। और इसका एक दूसरा नाम आप जानते होंगे, एम्फीबियन। क्या बोलते हैं इसे आप? एम्फीबियन। एम्फीबियन, है ना। ये आप इस नाम से जानते होंगे इसे। ये क्या है? साइंटिफिक वर्ड है। क्या है ये? साइंटिफिक वर्ड है। तो इसे हम एम्फीबियस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियस। या हम बोल सकते हैं जल स्थली, या जल 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 प्लस स्थल पर चलने वाला जीव। जल प्लस स्थल पर चलने वाला जीव, दैट इज कॉल्ड जल स्थल चर। क्या बोलते हैं उसे? जल स्थल चर, ठीक है। याद रहेगा, आई एम डैम श्योर आपको याद रहेगा, ठीक है। एनीथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड लीव्स नो ट्रेस। ये क्या है? लीव्स नो ट्रेस। क्या है ये? लीव्स नो ट्रेस। जो ऐसी चीज जो बहुत छोटे समय तक, यानी बहुत थोड़े समय तक चले, क्या करे? बहुत थोड़े समय तक चले, और जब वो खत्म हो जाए तो उसके पीछे उसका कोई निशान ना बचे। क्या ना बचे? कोई निशान, कोई निशान ना बचे। अब किसी भी चीज़ का ऐसा खत्म हो जाना कि उसके पीछे उसका कोई भी निशान ना बचे, हम कह सकते हैं कोई चीज़ जो थोड़ी देर रहती है और कोई चिन्ह नहीं छोड़ती, यानी जाने के बाद। किसके बाद? जाने के बाद, उसके खत्म होने के बाद वो कोई चिन्ह नहीं छोड़े, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एफेमरल। एफेमेरल। क्या बोलते हैं उसे? एफेमेरल। क्या बोलते हैं? ये ए लगा हुआ है ना, इसको इस पे मत जाइएगा, इसको बोलते हैं हम एफेमेरल। क्या बोलते हैं इसे? एफेमेरल। क्या बोलते हैं?
एफेमेरल। एफेमेरल का हिंदी मतलब अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, अस्थाई रूप से। किस रूप से, अस्थाई, या हम क्या बोल सकते हैं, अल्पायु। अल्पायु यानी, अल्पायु मानी अल्प मतलब थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, और आयु मतलब आपकी एज। अल्प माने थोड़ा और आयु मतलब आपकी एज। या हम बोल सकते हैं इसे ट्रांजिएंट। क्या बोल सकते हैं इसे, ट्रांजिएंट, अस्थाई या अल्पायु। ट्रांजिएंट का भी मतलब क्या होता है, अल्पायु या अस्थाई, ठीक है। ट्रांजिएंट का भी मतलब क्या होता है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, है ना। ऐसी चीज जो बहुत छोटे समय तक, थोड़े समय तक रहे और जाने के बाद अपना कोई निशान ना छोड़े, कोई चिन्ह ना छोड़े, दैट इज कॉल्ड एफेमेरल या दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिएंट। तो अब आपको यहां से दो चीजें पता चली, सिनोनिम भी हो गई एक दूसरे के, क्या हो गए, सिनोनिम भी हो गए, है ना, जो सिनोनिम भी हो गए। एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, ऐसा लैंड जो हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड, क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड। और एक हम बोलते हैं सी लॉक्ड, लैंड जो है वो पूरा सी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या है, देखिए, एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, यानी ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। यानी ये आइलैंड हो गया एक तरह से, ये आइलैंड हो गया और चारों तरफ इसके क्या है, पानी ही पानी है। यानी भूमि का वो क्षेत्र जो सागर के करीब करीब, सागर से ही घिरा हो। मतलब कहने का क्या मतलब है कि चारों तरफ अगर नजर दौड़ाओगे तो क्या दिखेगा आपको, सिर्फ वहां पर समुद्र दिखेगा, समुद्र का पानी दिखेगा। उसे क्या कहते हैं हम, पेनिनसुला। क्या कहते हैं हम उसे, पेनिनसुला। क्या कहते हैं उसे, पेनिनसुला। और हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में हम लोग, प्रायद्वीप। ये तो आपने सुना ही होगा प्रायद्वीप, है ना। ऐसा ऐसा लैंड, ऐसा जमीन का टुकड़ा हम बोल सकते हैं इसे, ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या है, सिर्फ पानी है। ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। तो उसे क्या बोलते हो आप, पेनिनसुला। क्या बोलते हो, पेनिनसुला, ठीक है। आया समझ में, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आप देखिए ये सबसे कॉमन है और ये एफकैट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यानी बहुत सुंदर लेख लिखना, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना। अक्सर आपको टीचर कहते हुए सुने होंगे आपने, मतलब आपने स्कूल लाइफ में थे तो टीचर कहते होंगे कि तुम कैलीग्राफी की बुक ले आओ। किसकी बुक ले आओ, कैलीग्राफी की बुक ले आओ, है ना, उसको फॉलो करो। या तुम ऐसे अक्षर लिखा करो, या तुम बड़े अक्षर लिखा करो, स्मॉल लिखा करो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको टीचर्स कहते थे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सुंदर लिखावट की कला। हिंदी में क्या बोलते हैं, सुंदर लिखावट की कला बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं हम, सुंदर लिखावट की कला। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं इसे, कैलीग्राफी। क्या बोलते हो आप इसे, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी किसको कहते हैं, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और इसे हिंदी में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सुलेखन या सुलेख। क्या बोलेंगे, सुलेखन। लेख जो हो गया आपका वो तो लिखने से रिलेटेड हो गया, सु मतलब अच्छा, कैसा, अच्छा, है ना। तो अच्छा लेख, क्या है ये, अच्छा लेख, दैट इज सुलेख। अच्छा लेख मतलब सुलेख, ठीक है। आया समझ में, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। आर्ट ऑफ कार्विंग फिगर्स इन वुड, स्टोन और क्ले। क्या है ये, आर्ट ऑफ कार्विंग फिगर्स इन वुड, स्टोन और क्ले। आपने देखा होगा, अगर मैं बात करता हूं, प्रीवियस एजेस की, किसकी, प्रीवियस एजेस की, प्रीवियस एजेस की, यानी आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, वो कौन सी एज थी वो, नियोलिथिक एज। कौन सी थी वो, नियोलिथिक एज। कौन सी थी, नियोलिथिक। इससे कौन सी थी पहले, पैलियोलिथिक, है ना, ऐसे करके एक एज थी। या मेसोलिथिक एक एज थी, है ना, थी ना मेसोलिथिक। तो उसमें क्या होता था, आदमी क्या करते थे, आदमी को अगर कुछ लिखना होता तो किस पे लिखते थे, स्टोन पे लिखते थे, स्टोन पे लिखते थे, है ना, उसे दीवार में चिपका देते थे। अगर आपने मूवीज देखी हो तो मैं बताता हूँ आपको सबसे अच्छा एग्जांपल, मम्मी मूवी अगर आपने देखी हो, मम्मी से रिलेटेड, तो आपने उनकी कार्विंग्स देखी होंगी। क्या देखी होंगी, कार्विंग्स। आप, मैं अच्छा है, मतलब मैं हर मूवी का एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे आपको अच्छे से याद रह सकता है। क्योंकि मूवी ऐसी चीज़ है जो आदमी ऑलरेडी सर्च कर लेता है, इंटरेस्टिंग मूवी में होता है। तो मूवी क्या है, मम्मीज देखा, उस पर आपने देखा होगा वॉल, दीवारों पर आपने कुछ ग्रेविंग्स देखी होंगी, कुछ लिखी हुई देखी होंगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेवर्स। उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेविंग्स कहते हैं। यानी पत्थरों पर गढ़ना। कैसे, पत्थरों पर गढ़ना। तो वो क्या बनाते थे पहले, हार्ड टूल्स बनाते थे और हार्ड टूल से वो पत्थरों पर गढ़ते थे। अब वो पत्थरों पे गढ़ते थे तो वो वुड पे भी गढ़ सकते हैं। किस पे गढ़ सकते हैं, वुड पे भी गढ़ सकते हैं, या हम कह सकते हैं क्ले पर भी गढ़ सकते हैं। तो उसे क्या कहते थे, लकड़ी, पत्थर या चीनी मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला। क्या है ये, लकड़ी, पत्थर या चीनी मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला को क्या कहते थे। तो अब इनको ये किसका रूप दे देते थे, इनको गढ़ भी, इनके ऊपर लिखते भी थे। और अगर इनको चेंज करना होता था तो आपने देखा होगा मोहनजोदारो, देखा होगा मोहनजोदारो में काफी सारी आपको मूर्तियां मिली।
है ना। आपने हड़प्पा देखा होगा, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली। वो किससे बनी होती थी? वो स्टोन से बनी होती थी या आपकी वुड से बनी होती थी, है ना। तो स्टोन, वुड से, है ना, ऐसी चीज़ों से बनी मूर्तियाँ होती थी। तो गढ़ भी देते थे, उनके ऊपर कुछ लिख भी देते थे। तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्कल्पचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्कल्पचर। क्या बोलते हैं उसे? स्कल्पचर। क्या बोलते हैं उसे? स्कल्पचर। मूर्तिकला, आप क्या बोल सकते हैं उसे? मूर्तिकला। क्या बोल सकते हैं? मूर्तिकला। या हम उसे एक और बोल सकते हैं, मूर्ति निर्माण कला। क्या बोल सकते हैं उसे? मूर्ति निर्माण कला, यानी मूर्तियों के निर्माण की कला को क्या कहते हैं हम? स्कल्पचर। ठीक है। आर्टिफिशियल लेक फॉर रेस्टोरिंग वाटर। आर्टिफिशियल लेक फॉर रेस्टोरिंग वाटर। आज सी और ई में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ये कोई बात नहीं। आर्टिफिशियल लेक फॉर रिस्टोरिंग वाटर। अब ऐसी लेक आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी किसको बोलते हैं? मैन मेड। क्या बोलते हैं? मैन मेड, यानी जो प्राकृतिक ना हो। कैसी ना हो? प्राकृतिक ना हो। ठीक है। तो मैन मेड लेक जो किसको रोकने के लिए बनी है? किसको रिस्टोर स्टोर करने के लिए बनी है? पानी को स्टोर करने के लिए बनी है, पानी एकत्रित करने के लिए। कृत्रिम झील। कृत्रिम झील, तो उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वियर। क्या बोलते हैं उसे? रिजर्वियर। या हम उसे बोल सकते हैं डैम। क्या बोल सकते हैं हम उसे? डैम भी बोल सकते हैं ना। कृत्रिम जलाशय भी, कृत्रिम जलाशय। क्या है? कृत्रिम जलाशय। ठीक है। चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। अब ये क्या है? ये क्या है? अनयूजुअल मतलब इसका ऑपोजिट देखोगे तो यूजुअल। यूजुअल। और रिमार्केबल का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा प्रशंसनीय। प्रशंसनीय। प्रशंसनीय, है ना, जिसकी आप बहुत ज्यादा क्या करो? प्रशंसा करो, है ना। तो ऐसा टैलेंट किसमें? बच्चे में ऐसा टैलेंट। अब ऐसा टैलेंट कैसा टैलेंट? यानी मान लो वो एज तो उसकी है मान लो 5 साल, लेकिन वो काम कर सकता है 15 साल के बच्चे के जैसा। 5 साल लेकिन काम कर सकता है 15 साल के बच्चे के जैसा। उसका आईक्यू लेवल हाई हो, उसका आईक्यू लेवल हाई हो। वो उसकी जो गणना है वो किस में की जाती हो? स्पेशल चाइल्ड में की जाती हो। उसकी गणना किस में की जाती हो? स्पेशल चाइल्ड में उसकी गणना की जाती हो। स्पेशल चाइल्ड का क्या मतलब होता है? एक तो स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिनको स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है, और एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं, एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो वाले जिनको स्पेशल केयर की जरूरत नहीं होती। उन्हें तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पसंद है। उन्हें क्या पसंद है? वो क्रिएटिव होते हैं। कैसे होते हैं वो? बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो दो कैटेगरी होते हैं ना स्पेशल चाइल्ड की। एक तो जो बुरे हैं, बुरे तो इन सेंस मतलब उनको किसी ना किसी एक्सट्रिंसिक सहायता की जरूरत है, ठीक है। और एक होते हैं क्रिएटिव, जो अपने मन से ही कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है प्रोडिगी। क्या कहा जाता है उन्हें? प्रोडिगी। क्या कहा जाता है? प्रोडिगी। या बोलते हैं हम प्रतिभाशाली बच्चे। क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे। हम कह सकते हैं प्रतिभा संपन्न बालक। कैसा? प्रतिभा संपन्न बालक। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। यानी आप कंटिन्यूअसली किसी चीज को अचीव करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हो। यानी कहने का क्या मतलब है कि कुछ आप कुछ एम पाना चाहते हो, आप कुछ आपका कुछ गोल है लाइफ का, और उसको पाने के लिए आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो? रात दिन एक कर देते हो, रात को भी पढ़ते हो। जैसे एफकेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए आप रात को भी पढ़ते होंगे। आप में से काफी बच्चे दिन में भी पढ़ते होंगे, दोपहर में भी पढ़ते होंगे, मतलब जिस भी टाइम पूछोगे तो पढ़ते ही पाएंगे वो आपको, है ना। ऐसे बच्चे, यानी कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी बहुत कंटिन्यूअसली आप एफर्ट कर रहे हो। निरंतर अभ्यास। क्या बोल सकते हैं हम इसे? निरंतर अभ्यास या निरंतर कुछ हासिल करने का प्रयास। क्या है? निरंतर कुछ हासिल करने का प्रयास। तो उसे क्या कहते हैं? परसीवेरेंस। क्या बोलते हैं उसे? परसीवेरेंस। क्या बोलते हैं उसे? परसीवेरेंस। फिर से बोलिए मेरे साथ, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कुछ पाने का प्रयास, यानी कुछ निरंतर कुछ हासिल करने का प्रयास, दैट इज कॉल्ड परसीवेरेंस। उसे क्या बोलते हैं हम? परसीवेरेंस। और इसी को हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लगन। क्या बोलेंगे इसे हम हिंदी में? लगन। क्या बोलते हैं हिंदी में? लगन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। declaration of plans and promises put forward by a candidate फॉर इलेक्शन। यानी देखिए, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा आदमी क्या करता है? जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, यानी जो वोट मांगने के लिए आता है, वो क्या करता है? आपको तरह तरह के प्रलोभन देता है ना। अरे मैडम आप हमें वोट करिए, और देखिए आपकी ये जो गली है ना, ये टूटी हुई है सारी, ये इसको हम बना देंगे, इसको क्या कर देंगे हम? बना देंगे, पूरे इंडिया को सुधार देंगे हम लोग, हम पूरे इंडिया में ऐसा वो स्थापित कर देंगे, हम एग्जाम्पल सेट कर देंगे, या हम आपकी गली को सुधार देंगे, या हम आपके यहाँ पर पानी की पाइपलाइन गिरवा देंगे, हम आपका टॉयलेट साफ करवा देंगे, हम पता नहीं क्या क्या करवा देंगे। ऐसे ऐसे आपको क्या देते हैं? प्रलोभन देते हैं। क्या देते हैं वो लोग?
प्रलोभन देते हैं, ठीक है। एक तो ये, और एक इनसे थोड़ा सा बड़े लेवल का हम ले लें, इससे थोड़े से बड़े लेवल का हम ले लें। बड़े लेवल का कहने का क्या मतलब है, जैसे जो पीएम कैंडिडेट्स होते हैं या जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो और कैंडिडेट्स हो गए, यानी सीएम कैंडिडेट्स हो गए, है ना, सीएम कैंडिडेट्स हो गए, या जो गवर्नर के लिए भी सिलेक्ट होते हैं ना, ऐसी चीज़ें। चलो ये इनके तो प्रोसीजर अलग होती है गवर्नमेंट में, लेकिन जो सीएम होता है वो उनके उनके अगर देखा जाए तो हाँ, सीएम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सीएम के लिए जितने भी चुनाव होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, तरह तरह के दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये सुधार देंगे, हम एजुकेशन लेवल ठीक कर देंगे, हम मेडिसिन जो मेडिकल लेवल है उसे सुधार देंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, हम तरह तरह के दावे करते हैं, है ना। तो दैट इज डिक्लेरेशन, है ना, वो अपना डिक्लेरेशन करते हैं, यानी वो अपने प्लान्स को फॉरवर्ड करते हैं कि अगर आप हमें जितवाएंगे तो आपको बदले में ये सारी चीजें मिलेंगी। तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, देखिए इसको हिंदी में क्या कहेंगे, चुनाव के किसी प्रत्याशी द्वारा योजनाओं तथा वादों की घोषणा, यानी मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, उसे कहते हो मैनिफेस्टो। क्या बोलते हो उसे आप, मैनिफेस्टो। क्या बोलते हो, मैनिफेस्टो। फिर से बोलिए मेरे साथ, डिक्लेरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोमिसेस पुट फॉरवर्ड बाय अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। उसे क्या बोला जाता है, नीति घोषणा। क्या कहते हैं उसे हम, नीति घोषणा। अपने नीतियों की क्या करना, घोषणा करना, ठीक है, कि भाई मैं ऐसा करूंगा, फ्यूचर में ऐसा करूंगा, ठीक है। एग लेइंग एनिमल दैट क्रीप और क्रोल, ऐसा एग लेइंग, एग कैसा, अंडे देने वाला जानवर, कैसा, अंडे देने वाला जानवर जो क्या करता हो, रेंगता हो, क्या करता हो, रेंगता हो, क्या करता हो, रेंगता हो। और हम कह सकते हैं सरकता हो, कैसा हो, सरकता हो। आपने वो देखा ना, स्नेल कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना, इसको बोलते हैं सरकना, ठीक है। रेंगता हो तो कैसा, सांप, कैसा हो, सांप, है ना, ऐसा। अंडा देने वाला प्राणी जो रेंगता या सरकता हो, अंडा देने वाला प्राणी जो रेंगता या सरकता, उसे क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, रेप्टाइल्स। देखिए इतने ही ईजी आते हैं एग्जाम में, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आएंगे ये। रेंगने वाले जंतु, हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, रेंगने वाले जंतु। क्या बोलते हैं हम इसे हिंदी में, रेंगने वाले जंतु। अगला देखिए, एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स। अब ये क्या है, पुराने समय से आज तक टिका हुआ, यानी वो पुराना समय कोई सा भी हो सकता है, वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट एजेस के जो डिफरेंट, यानी वो 19वीं सदी का, 18वीं सदी का, 17वीं सदी का, ठीक है, या हम कह सकते हैं 16वीं सदी का, हम क्या कह सकते हैं 16वीं सदी का। तो अलग अलग सदी के जितने भी कोई चीज़ हो, ऐसी चीज़ें जो आपकी कहाँ आज तक हो, न्यू वर्ल्ड तक टिकी हो, कहाँ तक टिकी हो, न्यू वर्ल्ड तक टिकी हों, वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी एंटिक पीसेस कहलाती हैं। क्या कहलाती है, एंटिक। आपने देखा होगा ना, आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है, बियर का। किसका, बियर का। कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत बहुत पुरानी बियर, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी, जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, डिमांड होती है। या मैं कहूँ कोई चाइना का आइटम, कोई चाइना का आइटम जो बहुत बहुत पहले बना था और वो आपके घर में है और वो बिकने लायक, अब आप उसे बेचना चाहते हो, तो उसकी डिमांड जो होगी मार्केट में कैसी होगी। आपने खरीदा था उस टाइम में 17 रुपये का, लेकिन आज अगर आप उसे बेचोगे तो 7,000 रुपये का। कितने का, 7,000 रुपये का। देखिए देखिए टाइम के साथ रेट भी बढ़ जाता है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़, उसे क्या कहलाया जाता है, एंटिक कहा जाता है। क्या कहलाया जाता है, एंटिक। क्या कहलाया जाता है, वो एंटिक कहलाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, गोइंग आउट और अवे ऑफ मैनी पीपल, यानी क्या करना, बाहर जाना या लोगों से दूर जाना, यानी कई लोगों का एक साथ प्रस्थान करना। क्या करना, कई लोगों का एक साथ प्रस्थान करना, यानी मान लो एक पूरा हॉल था, यहाँ पर कई सारे लोग थे और कई सारे लोग इस गेट से वापस अब बाहर आ रहे हैं, सारे एक साथ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, सारे एक साथ आ रहे हैं। उसे क्या, देखिए इसके लिए भी एक शब्द है, इसके लिए भी एक शब्द है, दैट इज एक्सोडस। क्या बोलते हैं उसे, एक्सोडस। क्या बोलते हैं उसे, एक्सोडस। या हम बोल सकते हैं बहिर्गमन। क्या बोल सकते हैं उसे, बहिर्गमन। देखिए बहिर्गमन, बहिर्गमन, ये रा यहाँ लगा हुआ है, बहिर्गमन, ठीक है, बाहर जाना कई लोगों का एक साथ। हैंड राइटिंग दैट कैन बी ईजिली रेड। अब देखिए हैंड राइटिंग तो कई होती हैं, अब आप साफ लिख लो, चाहे आप बहुत गंदा लिख लो, कैसा भी लिख लो, है ना। तो ऐसी हैंड राइटिंग जिसे क्या हो, जिसे पढ़ा जा सके। क्या किया जा सके, जिसको पढ़ा जा सके, जिसे ईजिली समझा जा सके। क्या किया जा सके, समझा जा सके, जिसे इजीली, है ना। तो ऐसी लिखावट जो आसानी से पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं लेजिबल, है ना, उसे क्या कहते हैं, लेजिबल। और जो ना पढ़ी जा सके, सपोज करो ये आ जाए, ना पढ़ी जा सकने वाली, ना पढ़ी जा सकने वाली, जो नहीं पढ़ी जा सकती उसको क्या कहोगे, इलेजिबल। क्या कहोगे, इलेजिबल, है ना। जो नहीं पढ़ी जा सकती उसे क्या कहोगे, इलेजिबल। क्या कहोगे, इलेजिबल, ठीक है। आ गया समझ में। लैक ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, यानी ये क्या कहता है, लैक ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यक वस्तुओं का अभाव होना। अब आवश्यक वस्तुएं क्या हैं, किसी भी मनुष्य को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, क्या चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। क्या चाहिए होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब
आप सभी को पता होगा ये बात, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, या हम कह सकते हैं जो पुअर पीपल है उनका रेशियो प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ये जो 3 बेसिक नीड्स होती हैं, कई लोगों की ये पूरी नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती है? जो 3 बेसिक नीड है किसी भी इंसान को स्थायी रूप से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, ऐसी ये जो 3 नीड्स हैं ये पूरी नहीं हो पाती। इनमें से एक हो रही हो, 2 हो रही हो, या एक नहीं हो रही हो, और बेसिकली अगर आप देखोगे तो तीनों पूरी होनी चाहिए किसी भी आदमी के लिए, है ना। तो अब ये क्या है? लैक ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ को क्या कहोगे आप? डेस्टिट्यूशन। क्या है ये? डेस्टिट्यूशन। क्या है ये? डेस्टिट्यूशन या अभावग्रस्तता। क्या है ये? अभावग्रस्तता। क्या है ये? अभावग्रस्तता। यानी क्या बोलते हैं इसे आप? डेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हो आप इसे इंग्लिश में? डेस्टिट्यूशन। लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कैसी लाइफ? सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मसंयम की जिंदगी व्यतीत करना। और ये आपको कब आएगी? मैं आपको बोलता हूं, आप जब यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड लाइक एन ऑफिसर एंड यू विल बी सेल्फ डिसिप्लिन। आप कैसे हो जाएंगे? सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, है ना। आप वैसी लाइफ अपनी जीने लग जाएंगे। कैसी लाइफ जीने लग जाएंगे? सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ। कैसी लाइफ? सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ, है ना। तो सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ क्या बोलते हैं इसे? आत्मसंयम की जिंदगी व्यतीत करने वाला। उसे क्या कहते हैं? एस्थेटिक। क्या कहते हैं? एस्थेटिक। या बोलते हैं उसे हिंदी में वैरागी। क्या बोलते हैं? वैरागी। आपने वैरागी देखे होंगे, शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं उनकी, है ना। दे विल बी सिटिंग लाइक दिस एंड ऑल, देयर आईज विल बी क्लोज्ड, एंड वो अपने आप में मगन रहते हैं। दे आर डोंट केयर अबाउट द होल वर्ल्ड। संसार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उनको उनसे कोई परवाह नहीं है। अगले पे आइए। वन हु एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, यानी सच्चाई को न एक्सेप्ट करने वाला। क्या ना करने वाला? सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, यानी जो कठिन वास्तविकताओं से बच जाता है। यानी क्या है? हार्ड ट्रुथ जो होते हैं। कैसे ट्रुथ? हार्ड ट्रुथ, उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? एस्केपिस्ट। वो क्या है? एस्केपिस्ट। कौन सा होता है वो? एस्केपिस्ट। यानी वो हर कंडीशन से क्या करता है? भागता है। उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? पलायनवादी। क्या बोलेंगे? पलायनवादी। पलायन का क्या मतलब होता है? भागना, पलायन करना, यानी मूव करना, टू मूव समवेयर एल्स, है ना। अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह पर मूव करना, दैट इज कॉल्ड पलायनवादी, एस्केपिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? एस्केपिस्ट। वन हु होल्ड्स स्टेबलाइज्ड ओपिनियन, ऐसा व्यक्ति जो कैसा ओपिनियन वो करता हो? स्थापित विचार। कैसे विचार? स्थापित विचार को मानता हो, यानी एक अपनी बात पे दृढ़ हो, स्थिर हो, है ना। वो मानता हो कि भाई ये जो चीज़ है ये प्रूव्ड है और मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। या हम बोल सकते हैं रूढ़िवादी। ये रूढ़िवादी आप बेसिकली किसके लिए सुनते होंगे? आपके माता पिता को कहते होंगे। काफ़ी सारे बच्चे जिनकी सोच थोड़ी अलग होती है, आप तो सब ऐसे नहीं है, लेकिन जो बच्चे माता पिता को बोलते हैं, आप पापा आपकी सोच रूढ़िवादी है यार, आप मत बात क्या करो, आप पता नहीं कैसे हो, अजीब हो ना, ऐसे। तो रूढ़िवादी कौन होते हैं? जो पुरानी थॉट्स को आज तक कैरी कर रहे हैं ना, कि भाई दहेज प्रथा हो, या मान लो मेरी बेटी होती है उसकी 17 साल में शादी कर दो, या मान लो कोई ऐसा कि भाई बेटा है, चलो भाई ये 20 साल का हो गया, इसकी शादी करो, नहीं तो आगे जाएगा तो निकम्मा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निकम्मा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। उसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, ऐसा व्यक्ति जो कैसा है? एवरेज है। सीधी बात ये बता देता हूँ, एवरेज है। कैसा है? एवरेज है। ना तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ना ही बहुत ज़्यादा डल है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी ना हो, डल भी ना हो, और उसको क्या कहते हैं? मेडियोक्रे। क्या बोलते हैं उसे? मेडियोक्रे। क्या बोलते हैं? साधारण, मेडियोक्रे। देखिए साधारण का मतलब एवरेज भी होता है। क्या होता है? एवरेज। क्या होता है? एवरेज। तो इसको हम दूसरा वर्ड इसका ये सिनोनिम हो गया एवरेज का, मेडियोक्रे। क्या है ये? मीडियोक्रे बोलते हैं इसे वैसे तो हम, मीडियोक्रे। क्या है ये? मीडियोक्रे, ठीक है। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, ऐसा व्यक्ति जिसे सह सम्मान निवृत्त किया जाता है, या हम बोल सकते हैं वह जो सेवा से सह सम्मान निवृत्त होता है। यानी जब आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, उसके काफ़ी साल बाद आप अपनी मतलब पोस्ट को छोड़ेंगे, आप एयरफोर्स को छोड़ेंगे, तो आप क्या होंगे? सह सम्मान के साथ निवृत्त होंगे। क्या होंगे? सह सम्मान। आपकी एज होती है, एक फिक्स एज होती है ना, 55 या 60 या 58 की, कहीं कहीं 58, है ना। तो ऐसी एजेस में आप उसको छोड़ते हैं तो आप क्या होता है? सह सम्मान के साथ निवृत्त होते हैं किसी भी सेवा से, तो उसको क्या कहते हैं? एमेरिटस। क्या बोलते हैं उसे? एमेरिटस, है ना। क्या बोलते हैं उसे? एमेरिटस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर, ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता हो, दूसरों को अवॉइड करता हो, उसे पसंद ना हो, उसे क्या कहेंगे? रेक्लूज। क्या कहेंगे हम उसे? रेक्लूज। क्या बोलते हैं? रेक्लूज। या हम इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? एकांतवासी। क्या बोल सकते हैं? एकांतवासी, है ना। वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, ऐसा व्यक्ति जो कैसा?
अपनी बॉडी के साथ, फिजिकली का क्या मतलब होता है, अपनी बॉडी के साथ, इमेजिनेशन में नहीं, अपनी बॉडी के साथ स्पेस में घूमने जाता हो, क्या करता हो, ट्रेवल करता हो, कहाँ करता हो, स्पेस में ट्रेवल करता हो, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। ये तो सभी को पता है एस्ट्रोनॉट। ऑर्गेनाइजेशन विद ग्रेड्स ऑफ अथॉरिटी, कैसी ऑर्गेनाइजेशन, विद ग्रेड्स ऑफ अथॉरिटी, यानी श्रेणियों के साथ अधिकारियों की संस्था, यानी डिवाइडेड, कैसी, डिवाइडेड, अलग अलग रोल के साथ, डिवाइडेड विद डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, विद डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, कैसे, विद डिफरेंट रोल्स, है ना, दैट इज कॉल्ड हायरार्की। क्या होता है, हायरार्की। ये था, एक था हेड है, उसके अंदर अंडर में ये हैं, यहाँ चीफ इंजीनियर्स, यहाँ क्लर्क्स, यहाँ सुपरवाइजर्स, उनके अंडर में क्या हैं, उनके अंडर में, इसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, अलग अलग, यानी एक पूरा ट्री बन गया, क्या बन गया, पूरा ट्री बन गया। पासिंग आउट ऑफ मेमोरी, पासिंग आउट ऑफ मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं, यादाश्त से बाहर होने वाला, यानी आपकी यादाश्त में आपको नहीं आ रहा याद कि भाई क्या है, क्या उसका आंसर हो सकता है, उसे बोलते हैं इवेनिसेंट। क्या बोलते हैं उसे, इवेनिसेंट। क्या बोलते हैं, इवेनिसेंट। और इवेनिसेंट को हम हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्षणस्थायी। क्या बोलेंगे, क्षणस्थायी। ठीक है, people belonging to a region from earliest time, people belonging to a region from earliest time, क्या है, शुरुआती समय से एक क्षेत्र से संबंधित लोग। यानी अगर मान लो आप कहीं जयपुर में रह रहे हो और जयपुर में आप किसी लोकेलिटी में रह रहे हो, किसी एक लोकेलिटी में रह रहे हो, तो और इसको कैसे कहेंगे, आपके दादा भी, आपके पूर्व मतलब परदादा भी वहीं थे, आपके दादा भी वहीं थे, आपके पापा भी वहीं और आप भी वहीं रह रहे हो, तो उन चीज़ों का कहा जाता है एबोरिजिनल्स। क्या कहा जाता है, एबोरिजिनल्स। क्या कहा जाता है, एबोरिजिनल्स, यानी आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी हम इसको बोल सकते हैं, या एक ही समय पर कई पीढ़ियां रह रही है आपकी पीछे वाली, है ना, उन सबको क्या बोलते हैं हम, एबोरिजिनल्स। ठीक है, पर्सन अगेंस्ट द यूज ऑफ इमेजेस, क्या है ये, ऐसा आदमी जो किसके खिलाफ हो, इमेजेस के खिलाफ हो, यानी मूर्ति तस्वीर के प्रयोग का विरोध करने वाला व्यक्ति, कि मूर्तियां ठीक नहीं होती, ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन होता है, आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं उसे, आइकोनोक्लास्ट, या इसको बोल सकते हैं मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला। कैसा, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला, दैट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं उसे, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, पर्सन अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, या ऐसा व्यक्ति जो ना तो ढंग से चल सकता हो, ना ढंग से मूव कर सकता हो, यानी वो टहल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड क्रिपल। उसे क्या बोलते हैं, क्रिपल, या हम उसके दूसरा वर्ड अगर हिंदी में बोलना चाहे तो अपंग। कैसा, अपंग, पंगु, अपंग, है ना, अपंग। पर्सन हु कैटर्स द रिच, क्या है ये, पर्सन हु कैटर्स द रिच, यानी व्यक्ति जो अमीरों की खुशमंद करता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसको पूजता हो, भगवान कौन हो उसका, रिच पीपल, अमीर लोग। कैसे लोग, अमीर लोग, दैट इज कॉल्ड साइकोफेंट। क्या बोलते हैं उसे, चापलूस। क्या बोलते हैं उसे, साइकोफेंट। क्या बोलते हैं, चापलूस। ठीक है, तो ये थे आज आपके वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।